इन्वेस्टिगेशन हो कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ 600 करोड़ रुपए क्यों उस वक्त एक प्राइवेट कंपनी को दिए, किस कानून के तहत, और जिसकी जीरो रिकवरी हुई। इमरान साहब कहते हैं एनआरओ इस्तेमाल लेने के लिए और विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ब्रॉडशीट ने तो आपका, नैब न्याजी गठजोड़ का, आपके मुशीरों का और परवेज मुशर्रफ के एहतसाब का मुंह काला कर दिया है। अलीमा बाजी, जिसकी सिलाई मशीनें अरबों रुपए के कपड़े सीती है सालाना, वो पिज्जा कंपनियां जो 52 कंपनियां बनाते हैं और अरबों का कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, एक सरकारी अफसर जो उस कुर्सी पर बैठकर एनआरओ मांग रहे हैं और उन इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका जिक्र आपने अपनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज वजीर आजम ने ब्रॉडशीट स्कैंडल पर ट्वीट किया, जिसके बाद तू चोर वो चोर की बहस शुरू हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने 2000 में नाजरीन बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट की खिदमात हासिल की। मुशर्रफ हुकूमत और ब्रॉडशीट के दरमियान 2003 में जो है एक मुआहदा तय पाया। ब्रॉडशीट फर्म को रकम अदा नहीं की गई। फर्म की तरफ से लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा फिर दायर किया गया और 2019 में $21 मिलियन का केस जीत लिया ब्रॉडशीट ने। आखिरकार फैसला हुआ कि पाकिस्तान तकरीबन 28.7 मिलियन डॉलर जो है वो ब्रॉडशीट को अब अदा करेगा। सवाल यह है कि फैसला किसके खिलाफ है, क्या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या मुशर्रफ साहब के खिलाफ? अब जवाब के अंदर जोड़ तोड़ या तोड़ मड़ोड़ करके चीजें पेश की जा रही हैं, मगर हकीकत यह है कि ये फैसला सबके खिलाफ है और खास तौर पे नैब और पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ है। क्या कुछ कहा गया इस फैसले के अंदर और किस किस्म की बातें हुई, इसकी झलकियां हम आपको दिखाते हैं। ब्रॉडशीट के जो सरबराह हैं कावी मुसावी, उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Have you ever approached Sharif family, you or your lawyers, to their lawyers for any sort of a help? They approached us. We didn't approach them. And what did they say about शरीफ खानदान ने हमें अप्रोच किया, हमने अप्रोच नहीं किया, पैसे लेकर पीछे हट जाए। When that happened, Mr. Saud? Initially, in the first time, it was 2012 when we had. ये 2012 की बात है कि एक बंदा जिसने अपने आप को नवाज शरीफ का भतीजा बताया और कहा कि मुलाकात करना चाहते हैं। He was a nephew of Sharif, and that they would like to negotiate, and we just laughed and we said, you know. हम हंसे, हमने कहा मामला अदालत में है, हम क्रूक्स के साथ बात नहीं करते। We don't negotiate with crooks. फिर नाजरीन उन्होंने साबिक नेवी अफसर के बारे में क्या कहा, जिनको जरदारी हुकूमत में एक प्ली बार्गेन के नतीजे के अंदर छोड़ा गया, मगर जरदारी हुकूमत ने ही उनको हिरासत में लिया। उन्होंने उनके बारे में क्या कहा, या वो भी आपको दिखाते हैं। Well, who extradited Admiral Huq? एडमिरल मंसूरुल हक को किसने एक्स्ट्राडाइट करवाया? हमने किया। हमने अमेरिका में उसके एहसासे ढूंढे, हमने FBI से ताउन किया, उसको अलर्ट किया, उसको गिरफ्तार करवाया। और आपको पता है कितना पैसा चोरी किया था? तो बाद में क्या हुआ? डील हुई और उसको छोड़ दिया गया। आज सुबह नैब का बयान झूठ है। मैं कैमरे की तरफ देखकर बात कर रहा हूँ और पाकिस्तानी कौम को बता रहा हूँ कि नैब आपसे झूठ बोल रहा है। एडमिरल मंसूरुल्लाह को कौन पाकिस्तान लाया? हमने $1 मिलियन रिकवर किए, $100 मिलियन। नैब ने तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया। एक अकाउंट हमने न्यू जर्सी में फ्रीज करवाया। हमने नैब से कहा कि न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल को खत लिखें कि पैसा ब्रॉडशीट नहीं पाकिस्तान के हवाले करें। आपको पता है कि नैब ने क्या किया? पहले उसको टारगेट लिस्ट से हटाया, उसके अकाउंट बहाल किए, फिर उसको पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला मुकर्रर कर दिया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो नाजरीन ये बात आपने उनकी सुन ली। हैरत अंगेज बात यह है कि मुशर्रफ ने हमें जो है $20 मिलियन जो है उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत के खर्च कर डाले इस केस के ऊपर। अब वजीर आजम इमरान खान साहब तकरीबन उनको $29 मिलियन जो हैं वो ब्रॉडशीट को अदा करने पड़ेंगे। जाहिर है ये अवाम का पैसा है, पर जिसको पैसे दिए गए यानी ब्रॉडशीट कंपनी को, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एहतिसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जाता है। ये उनका
ओपिनियन है हमारे बारे में। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, कौमी असेंबली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस की मेंबर हैं। मलिक अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी रह चुके हैं, वकील भी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ अमजद खान नियाजी साहब हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कौमी असेंबली की कमेटी बराए दफा के चेयरपर्सन है। सबसे पहले अमजद साहब आपसे शुरू करती हूँ, इसलिए चूंकि आज वजीर आजम की जो मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके अंदर ये फैसला भी किया गया कि और जो नाम हैं उनको भी मंजरे आम पे लाएंगे। अब इसके अंदर तो एडमिरल्स के भी नाम हैं, इसके अंदर तो जनरलों के भी नाम हैं, आप तैयार हैं ये सारे नाम लाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रॉड शीट के हवाले से अशराफिया की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके हवाले से हम गवर्नमेंट अशराफिया की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके हवाले से हम गवर्नमेंट और हम भी जानना चाहते हैं, और लाजमी बात है कि कौम भी जानना चाहती है कि इसको मजीद तहकीकात से किसने रोका। और दूसरा, आज देखें पनामा पेपर्स के बाद जो है अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जो है एक दफा फिर दुनिया के सामने आई, और एक दफा ये पंडोरा बॉक्स खुला। और हम समझते हैं कि ये जो हम एक इमरान खान साहब जो है पिछले 24 साल से जो बात कर रहे हैं, वो चीजें सामने आ रही हैं। और हम समझते हैं कि आज पाकिस्तान जिस मुश्किल में है कि अशराफिया हमेशा करप्शन की कमाई जो है वो बाहर के मुल्कों में लेके गई है। आपके इल्म में है कि जो कुछ भी हुआ आपके सामने है, कोई गवर्नमेंट इसमें कोई नेग्लिजेंस, इस हमारी तो नेग्लिजेंस नहीं थी, लेकिन हमने तो भुगता है। लेकिन एक चीज तो सामने आई है ना जी, कि कौन सियासी राब्तों से एनआरओ लेते रहे हैं ताकि उनकी करप्शन जो है वो महफूज रहे। हम समझते हैं कि सारी सूरत हाल में अवाम, पाकिस्तान की अवाम और गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें एक तो हमें उसको भी पैसे देने पड़ गए, और दूसरा जो गरीब हमारी अवाम है उसका पैसा भी लुट गया। तो लाजमी बात है कि नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तानी अवाम का होगा। नहीं, इसमें तो जाहिर है, कोई शक नहीं कि नुकसान तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का ही हो रहा है। मलिक अहमद साहब आपकी जानिब आऊंगी, बड़े संगीन इंकशाफ किए हैं ब्रॉडशीट के जो मालिक हैं मुसावी साहब ने, और उन्होंने ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब के एक भतीजे थे जिन्होंने उनको अप्रोच किया और उनको कहा कि आप हमारे साथ कोई ना कोई मुआहिदा कर लें और जो आप तहकीकात कर रहे हैं उससे पीछे हट जाएं। जिसके जवाब में मुसावी साहब ने उनको कहा कि हम किसी किस्म का मुआहिदा नहीं करेंगे और हम आपको अदालत के अंदर ही मिलेंगे। देखिए मुनीज़ा, बड़ी सिंपल और बड़ी सीधी सी एक प्रोपोजिशन है। वो ये है कि पिछले कुछ अरसे से ये इमरान खान गवर्नमेंट जो है ये क्लेम कर रही थी कि हम जो एवन फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम कॉन्फिस्केट करवा लेंगे या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत समझी जाएंगी, लेकिन उसके डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते थे कि वो डिटेल्स क्या हैं। तो अपरेंटली जो चीज मैं समझ सका हूं, क्योंकि ये जो ब्रॉडशीट है ये एक एजेंसी है, बिल्कुल, और ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन ब्रॉडशीट एंड दैट एजेंसी, नैब एंड दैट एजेंसी ब्रॉडशीट जी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की सूरत ये थी कि ये लोग डिग आउट करेंगे अपने रिसोर्सेज से, और ये कहानी स्टार्ट होती है 1999 ऑनवर्ड्स आफ्टर नैब्स क्रिएशन एंड मुशर्रफ रिजीम, उस वक्त की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वो कुछ ऐसे सोर्सेज के जरिए डिग आउट करते हैं कि किन के पास, उसमें शरीफ फैमिली का जिक्र नहीं है और ना ही एवन फील्ड्स। उस टाइम पे ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान को उस वो जो डिग आउट करने के लिए निकले हुए थे उसमें उन्होंने ये एवन फील्ड्स को रखा भी नहीं बीच में।
बिल्कुल नहीं रखा, मगर क्योंकि उनको और बहुत सारे पैसे मिल गए थे, ये उनका कहना है, ये उन्होंने इंटरव्यू दिया है बकौल मुसावी साहब। जी देखिए, मैं देखिए ना, वो तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट की एक पार्टी है, और वो पार्टी क्लेम कर रही है फ्रॉम द अदर पार्टी, नैब एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और क्लेम क्या कर रही है कि मेरी सर्विसेज रेंडर्ड के मुझे मेरे चार्जेस दें। दिस इज व्हाट देयर क्लेम इज। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं देते तो मैं आपकी प्रॉपर्टीज को लंदन हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अटैच कराता हूं और आपके बैंक अकाउंट्स को फ्रोजन कराता हूं, जो वो कराने में कामयाब भी हो गए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको पे कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि नैब के जो वो उस एजेंसी के डिग्ड आउट अकाउंट्स थे, जिसमें वो कह रहे थे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मैंने खुद उनकी कल एक इंटरेक्शन मीडिया की सुनी, प्रॉब्ली ही वाज विद नदीम मलिक साहब और किसी के साथ थे वो, तो वो जो मैंने उससे गैदर किया वो ये था कि जो रेंडर्ड सर्विसेज हैं नैब को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उनकी जो सर्विसेज की मद में उनको पैसे मिलने थे वो नहीं मिले। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गालिबन इस स्टेज पे आके हुकूमत पाकिस्तान ने, इमरान खान गवर्नमेंट ने एवन फील्ड्स को प्रपोज किया कि आप इसकी अटैचमेंट करवा लें और इसको ले लें, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में कोशिश भी की। सर, ये बातें हमें सारी पता है। मेरा सवाल आपसे इतना मुख्तलिफ था, मगर उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि शरीफ खानदान की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब के भतीजे ने उनको अप्रोच किया और उनको कहा कि आप हमारे साथ कोई ना कोई मुआहदा कर लीजिए और आप अपनी तहकीकात से पीछे हट जाइए, और ये मामला कोर्ट से बाहर ही हम सेटल करना चाहते हैं। ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है। नहीं देखें, ये देखें ना, मेरी बात सुने, देखें ये मतलब मैं इस क्वेश्चन को और उनके इंटरव्यू के इस हिस्से को जो आप कह रही हैं, अगर तो कोई शरीफ फैमिली की इन्वेस्टिगेशंस उनके मुतल्लिका ऐसी थी जो कि भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट डिस्प्यूट जो कि कोर्ट में था, वो तो विजिबल होनी चाहिए थी, अभी पता होता कि वो क्या है ना। शरीफ फैमिली की तो कोई ऐसी चीज उस कोर्ट में अंडर स्क्रूटनी ये क्वेश्चन थी ही नहीं, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के किसी भतीजे का उनसे किसी राब्ते का क्या तुक बनता है? अच्छा, वो तो ये भी अलग कर रहे हैं कि इसको आप रद्द करते हैं, इस इल्जाम को आप रद्द करते हैं। बिल एब्सोल्युटली, और एक सिटिंग मिनिस्टर जो हैं वो तो ये भी अलेज कर रहे हैं, इन्हीं इंटरव्यूज में से कई मैंने सुना है, क्योंकि इतनी ज्यादा इनकी वो इंटरव्यूज चल रही हैं और हर जगह पे वो जा रहे हैं, तो उनकी एक इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना है कि वो किसी फेडरल मिनिस्टर को अलेज कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ये भी कोई 100 बिलियन सऊदी कोई किसी अकाउंट के रेफरेंस से किसी एम्बेसी का हवाला भी दे रहे हैं। और नहीं, वो बात उसमें हम बाद में आएंगे मलिक साहब, वो बात कुछ और है। वो बात ये है कि उसके अंदर एक अकाउंट था सऊदी अरेबिया का, से पैसे वहां से इंग्लैंड गए, वो एक अलग मामला है। नफीसा शाह साहिबा आपकी जानिब आऊंगी। जो हतमी तौर पे उन्होंने कहा, उन्होंने नाम लिया मंसूरुल हक के बारे में, एडमिरल मंसूरुल हक, जो उस वक्त के नेवी चीफ थे, और आपकी हुकूमत में उनको प्ली बार्गेन अलाउ किया गया था, मगर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो चाहती थी कि ये जो ट्रायल हो ये ओपन ट्रायल हो, लोगों के सामने, अवाम के सामने ट्रायल हो, मगर ऐसा हो ना सका। तो जो अमजद साहब कह रहे हैं कि हम तो सारे नाम सामने लेके आएंगे, क्या ये ला पाएंगे? देखिए, यही सवाल है, और इसलिए ये जो करप्शन का मंत्रा ये पढ़ते हैं दिन और रात को सोते वक्त भी पढ़ते होंगे, ये सारा इसलिए ढोंग और फरेब है, बहुत बड़ा फ्रॉड है कौम के साथ, क्योंकि करप्शन या अकाउंटेबिलिटी उस वक्त शायद मौजू होगी, उस वक्त इफेक्टिव होगी जब अक्रॉस द बोर्ड हो, जब इसमें जनरल्स, जजेस, ब्यूरोक्रेसी सब इक्वली जो इम्प्लिकेटेड है, जिनके ऊपर इल्जामात हैं, सबको उसी तरीके से जैसे सियासतदानों को कटहरे में लिया जाता है। और फिर सियासतदानों में भी कैटेगरीज हैं, सियासतदानों में भी मुकद्दस गाय हैं। इस वक्त मुकद्दस गाय जो है वो पीटीआई है। पीटीआई की जो फर्स्ट फैमिली है, खुद खान साहब और उनकी जो हमशीरा है, वो जेर इल्जाम है। कई सारे और स्कैंडल्स आए हैं, 2-2.5 साल से हम चीख के कह रहे हैं, बीआरटी का क्या हो रहा है, फॉरेन फंडिंग केस का क्या हो रहा है, आटा चीनी स्कैंडल का क्या हो रहा है, अद्वियात के स्कैंडल का क्या हो रहा है। वहां कुछ नहीं होता। इनकी आधी काबीना जो है वो अगेन बहुत सीरियस चार्जेस हैं, पूरी की पूरी इनकी वर्किंग एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और फिर हाल ही में
जो ये एक और ये जो पिज्जा स्कैंडल है वो आपका आया है, और ये आपने जो बताया है मंसूरुल हक का, तो मुकद्दस गाय अगर होगी तो फिर करप्शन जो है वो सिर्फ एक हथियार होगा ऑपोजिशन को, जैसे कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए, जो इस वक्त भी हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। और इस वक्त ये सारा नारा खोखला हो चुका है, खुद इनको पता है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जीरो है, लेकिन वो एक हम कहते हैं ना खाली एम्प्टी जो वेसल है, एम्प्टी वेसल है और उसमें नॉइज ज्यादा है और अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये खोखलापन है और ये बहुत अफसोसनाक है। और यही ब्रॉडशीट में भी जो मेन इम्प्लीकेशन हो रही है वो अगेन एक जनरल जो है उसने एक फॉरेन फर्म को हायर किया, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, अब वो चीज गले में पड़ी है। और जो एक फाइंडिंग उन्होंने की है वो फिर वो मुकद्दस गाय वाला डिबेट आ गया है, तो अब इसको आगे हम कैसे लेके जाएं? अच्छा, यही तो सवाल है। अमजद खान नियाजी साहब, एक सवाल मैं आपसे करूंगी। नफीसा शाह साहिबा का ये कहना है कि जी जो मुकद्दस गाय है उसके ऊपर तो आप हाथ नहीं डालते, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, मगर देखिए आज वजीर आजम ने एक उनके हवाले से खबर छपी और ये कहा गया कि 180 बिलियन रुपया की करप्शन हुई है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में, और उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर इसके ऊपर बरहमी का जो है इजहार भी किया है। हम बाहर जाके ऐसी कंपनियों को हायर कर लेते हैं, फिर हुकूमतों की मूड मिजाज बदल जाता है, फिर उन्हीं केसेस को, जिस तरह के ब्रॉडशीट वाले खुद बकौल कह रहे हैं कि जी उन्हीं केसेस को वो खुद खराब कर लेते हैं। आप नहीं समझते कि अवाम ने आपको इसलिए वोट दिया था ताकि आप उनके मसाइल हल सके, ना कि वो नवाज शरीफ साहब को या किसी और को जेल में डालें? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ना हमारा मंत्र है, ना ही हम कोई अपनी तरफ से घड़ के ले आते हैं। बात यह है कि ये चीजें जब सामने आती हैं तो इसके ऊपर मीडिया के अंदर एक मतलब सवाल और जवाब होता है। तो देखिए ये सब चीजें इनकी हुकूमतों के अंदर ये सब केसेस सामने आए। पनामा का केस इनके अपने आया, ब्रॉडशीट का चलो आप आ गया, तो हमारी तो नहीं था ना। और मंसूरुल हक साहब जो थे उस वक्त की अगर आप निकालें, उस वक्त के जितने भी मीडिया, जितनी भी आप अखबारात निकालें, तो आपको नजर आएगा कि इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, और आपको सारी चीजें कौन जुड़ा हुआ था सर, आ जाएंगे। कौन जुड़ा हुआ था? आप बताते हो, मैं आपको पता है सबके कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा, बिल्कुल इस मुल्क के अंदर कोई भी मुकद्दस गाय, हम तो ऑलरेडी कहते हैं कि जी सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए, जो भी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हो, चाहे किसी भी सतह पे हो। अगर वो करप्शन के अंदर मुलविस है तो देखो पाकिस्तान तभी आगे बढ़ सकता है कि आप ब्राह्मण सिस्टम को खत्म करेंगे। जब तक पाकिस्तान में ये ब्राह्मण सिस्टम रहेगा, कभी भी पाकिस्तान आगे तरफ नहीं जा सकता। इसमें कोई शक नहीं, सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं अमजद साहब। इसलिए देखिए हम कभी भी नहीं हटेंगे, ना हटे हैं कि कोई भी सतह का कोई भी हो, वो अगर किसी चीज में मुलविस होता है, जिस तरह आपने अभी ये बात की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो लाजमी बात है कि आप खुद कह रही है कि खान साहब इसके ऊपर बरहमत दिए हुए, उन्होंने पूछा, लाजमी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ, अगर आपके बकौल तो लाजमी बात है कि कोई ना कोई उनके ऊपर उन्होंने डायरेक्शंस भी दी होगी। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान आज उसकी जो इकोनॉमी है, जो आप 60s की जब हम बात करते हैं जी कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा था और पाकिस्तान आज 2020 के अंदर कहाँ चला गया, तो देखिए पाकिस्तान के ऊपर कर्जे क्यों आए, पाकिस्तान सर वो इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम रखा जा सकता है, मगर आपने जो बात कही है, देखिए आपकी मैं वही कह रहा हूँ, मैं असल में जानना चाहता हूँ। देखिए बात वही पे आ जाती है कि हमें इस करप्शन के ऊपर किसी न किसी सतह पे इसके ऊपर हमें आप सेम पेज पे, अच्छा ठीक है, सेम पेज पे इसके ऊपर सर इस बात को मुझे आगे बढ़ाना है, मुझे छोटा सा वक्फा लेने दीजिए, मैंने इस बात को आगे बढ़ाना है। जो आपने कहा कि जी सेम पेज के ऊपर सबको होना होगा, यहाँ पे कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी होगी, मगर अगर आप माजी को उठा के देखें और ताकि हमारे व्यूअर्स को भी जरा समझ में आ जाए कि एडमिरल मंसूरुल हक जो थे, उनके ऊपर जो इल्जाम था वो ये था कि जो फ्रेंच सबमरीन उस वक्त उन्होंने खरीदी थी उसके अंदर उन्होंने किकबैक्स दी थी। उस वक्त
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहती रही कि इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए, मगर नहीं हो सका और प्ली बार्गेन में वो बाहर निकल गए। मेरा ख्याल है लगभग 40 करोड़ उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को दिए, मगर फिर उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस हवाले से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक अहम आज एक स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। हमने तो जाना ही जाना है, ये तो किसी खाते का इंसान ही नहीं है, ये तो एक गैर मुतअल्लिका शख्स है जो कुव्वतें एक तरफ आवाम है पाकिस्तान के। फैसला ये करना है कि पाकिस्तान का मालिक पाकिस्तान के अवाम है या पाकिस्तान का मालिक हमारे कुछ ताकतवर इदारे। इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया था कि इस किस्म के लोग हम पर मुसल्लत होंगे और पाकिस्तान के जिम्मेदार इदारे उनके पुष्ट पर होंगे और पाकिस्तान के जिम्मेदार इदारे उनके लिए धांधली करेंगे और धांधली करके ऐसे लोगों को कौम पर मुसल्लत करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मलिक साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सदर हैं, उन्होंने कहा कि जी वजीर आजम इमरान खान साहब को तो जाना ही जाना है। एक तरफ से आप सेनेट के इलेक्शंस लड़ रहे हैं, लॉन्ग मार्च आपने पोस्टपोन कर दिया है, मुलाकातें भी आप मोहम्मद अली दुरानी के साथ कर रहे हैं, साथ साथ आपने पीपल्स पार्टी को यह भी कह दिया कि इन हाउस चेंज के लिए हम तैयार नहीं। तो फिर वजीर आजम इमरान खान साहब कैसे जाएंगे? जी देखिए मुनीज़े, ये तो सवाल क्योंकि अब एक आपने इस पैराए में पूछ लिए तो उसकी मैं आपके सामने दो मिसाल उसके रख सकता हूं कि अब जो मौलाना साहब कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पे एक तहरीक के नतीजे में इनको भेजना चाहते हैं और वो तहरीक जो है वो अपनी जो इस वक्त अपनी एक पहली फेज में से गुजर गई है, दूसरी फेज की उसकी क्या शक्ल बनती है ये चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा और उसमें इस्तीफों की बात भी है, जरूर है, आज ना सही तो कल सही। उसमें लॉन्ग मार्च भी है, अवामी दबाव की कोई भी ऐसी शक्ल जो कि इस हुकूमत के खिलाफ एक मज़ामती सूरत इख्तियार करे, वो हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी पूरी कोशिश करेंगे और उस पर अवाम पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा वाइब्रेंट है। और ये गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बैडली फेल की है टू डिलीवर, ये गवर्नमेंट इसकी जो इसकी तख्लीक थी हुकूमत की, वो पहले दिन से इस हुकूमत की तख्लीक के लिए जो पिछली हुकूमत की पिछली ये तो बहुत दफा हम सुन चुके मलिक साहब, प्रपोज्ड गवर्नमेंट। आप तो वकील हैं, देखिए ना, अगर वजीर आजम इमरान खान साहब ने जाना है तो आपको कुछ तो करना होगा ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन कम अज कम आपको लाना होगा। बता रहा हूँ ना जी। नहीं देखिए, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। मेरी कोशिश भी यही थी, क्योंकि आपके सवाल की नोयत ये थी जी कि ये कैसे हुकूमत जाएगी, तो उसके लिए मैं आपको अपना जी बताइए। जो मौलाना से मैं समझ सका हूँ यही समझ सका हूँ, और जो हमारी पार्टीज का एक रिजॉल्व है, पीडीएम पूरे का एक रिजॉल्व है कि एक तो ये है कि इस पे इत्तफाक राय के साथ हम करेंगे, जो भी सारी ऑपोजिशन की पार्टीज करेंगी। हो सकता है इसमें आज या कल कोई इन हाउस चेंज की भी बात पे अगर कोई चीज प्रपोज करती है, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की तजवीज है, तो उसके ऊपर भी बहस हो सकती है और तस्लीम भी किया जा सकता है, उस पर अमल भी किया जा सकता है। कोई अमर मानिया तो नहीं है ये। और अगर इस पे अगर मौलाना की एक पोजीशन होगी तो मे बी पीपल्स पार्टी उसमें उनको कन्विंस कर ले, मुस्लिम लीग इसमें कन्विंस हो जाए, क्योंकि अब ये 11 जमातों की एक कलेक्टिव डिसीजन की बात है। और इसमें अभी जो बेसिक चीज इस वक्त इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट की जो इस वक्त जो उनका तरीकाकार है, जिस अंदाज से वो अफेयर्स ऑफ गवर्नेंस को लेके चल रहे हैं, जिस अंदाज से इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से मुल्क की पॉलिटी को उन्होंने हाल कर दिया, पूरे मुल्क के अंदर एक कैफियत ऐसे जैसे वॉरिंग नेशन है, वो कैफियत खड़ी कर दी है। इस हद तक इनकी पॉलिसी जो है वो मैं समझता हूँ कि इन्होंने इतनी ज्यादती कर दी कि
पिच ऑपोजिशन पार्टीज स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ पिच हो रही हैं। अच्छा, और गवर्नमेंट उसको पिच करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रही है। मलिक साहब, मगर जो आपने बात की है, अहम की है, नफीसा साहिबा इधर है। नफीसा साहिबा, क्या ये कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रपोज किया था कि जी हम एक तरीके से इन हाउस चेंज की तरफ जा सकते हैं? अगर इन हाउस चेंज आप करेंगे तो जाहिर है आपके पास एक कंसेंसस कैंडिडेट होना होगा। कुछ लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आपके पास टूट के आएंगे। आपको मंजूर होगा इन हाउस चेंज के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत बुनियादी तौर पे रहे मगर ऊपर से वजीर आजम चेंज हो जाए? व्हाट काइंड ऑफ एन इन हाउस चेंज रियली? देखिए, ये तो अब सारा एनालिसिस है, लेकिन इन हाउस चेंज जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो टोटली डेमोक्रेटिक है और ये एक ऑप्शन हो सकता है। मैं पीडीएम की मीटिंग्स में अंदर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि ये डिस्कस उस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन होना चाहिए। मैं समझती हूँ इट्स परफेक्टली डेमोक्रेटिक कि वजीर आजम जो है वो हाउस उसको खैराबाद कहे। हमारा वोट जो उनका, वैसे भी उनका ओरिजिनल वोट जो है वो तो मेंबर्स देते हैं, तो वहां से वो हट सकते हैं। अगर एक ऑप्शन ये जरूर होना चाहिए, यानी -1 जरूर होनी चाहिए। और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इस पे भी बात होनी चाहिए कि क्योंकि उन्होंने भी काफी दफा, एक दफा नहीं काफी दफा आइन की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन की तैनाती में उन्होंने खिलाफ वर्जी की, उस वक्त फिर जजेस को मुतनाज़ा बनाया, उसमें उनका रोल है। फिर उल्टी सीधी ऑर्डिनेंसेस वो भेज के उन्होंने मुल्क की लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का उन्होंने धज्जियां बखेड़ी हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो मौजूद है। अच्छा। और उनको रूल आउट नहीं होगा, लेकिन अवामी तहरीक जो है इस वक्त जो जनरल कंसेंसस है वो अवामी तहरीक का है, पब्लिक से राब्तों का है, और लॉन्ग मार्च की इस वक्त तैयारियां हो रही हैं। और आप देखें कि कितने हजारों की तादाद में लोग, जहां भी प्रोग्राम होता है एक भरपूर शिरकत होती है। जी, मगर जो आपने बात कही नफीसा साहिबा, कतक कलामी माफ, मुझे छोटा सा वक्फा लेना है, मगर आपने दो बड़ी अहम बातें की। एक कि इन हाउस चेंज इज ऑन द कार्ड्स, और इम्पीचमेंट, सदर की इम्पीचमेंट के ऊपर भी मामला जा सकते हैं। बड़ी अहम बात की है, इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद साहब, ब्रेक से पहले नफीसा शाह साहिबा ने कहा कि ऑपोजिशन इम्पीचमेंट कर सकती है सदर साहब की, ऑपोजिशन जो है इन हाउस चेंज के लिए भी तैयार है। फिर आपने देखा कि कैसे मोहम्मद अली दुरानी साहब जो आपके इत्तेहादी हैं उनके साथ ट्रैक टू डायलॉग भी शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि कैसे ऑपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ट्रैक टू डायलॉग भी हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि बेहतर है कि आप पार्लियामेंट में लोगों को बुलाएं, उनसे मामलात हल करें? नहीं तो ये तो ऐसा लग रहा है कि आपकी हुकूमत को बहुत सख्त खतरा हो सकता है इस साल। पहली तो बात यह है कि हमने मुतअद्दिद बार इनको कहा है कि करप्शन केसेस के अलावा किसी भी इशू के ऊपर, नेशनल एजेंडा के ऊपर हर वक्त बात हो सकती है नेशनल असेंबली में। क्यों कि देखिए, बेहतर आप नेशनल असेंबली का इजलास तो बुलाएं न्याजी साहब। देखिए, नेशनल असेंबली के इजलास इंशाल्लाह ताला आ रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर। हमने चूंकि कोविड की वजह से स्पीकर साहब ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स को भी, आपको याद होगा, बुलाया था, लेकिन आप ही के प्रोग्राम में, मुझे याद है जब मैं आया था तो आप इसके ऊपर प्रोग्राम भी हुआ था कि पार्लिमानी मसाइल थे कि कोविड की वजह से जो बहुत सारे मेंबरान थे उनके तहफ़्फ़ुज़ हैं। तो अब कोविड जो है वो काफी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की पॉलिसी से काफी कंट्रोल में है। तो इसकी वजह से इंशाल्लाह ताला के कुछ दिनों के अंदर इजलास आने वाला है। ये कामयाब होंगे अगर ये इम्पीचमेंट करे सदर की? नहीं, ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, ये बस बातें करते रहेंगे इसी तरह। इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। अच्छा। ये बातें जरूर करते रहेंगे। जी, मलिक साहब ये कहते हैं कि जी अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे, ये कामयाब हो ही नहीं सकते इम्पीचमेंट सदर के। और हमने देखा है कि सेनेट के इलेक्शंस में क्या हुआ। यू हैड ऑलमोस्ट वन द डे सर, मगर फिर उसके बाद कुछ ऐसी कुव्वतें आई और आप जीता हुआ इलेक्शन हार गए। इसीलिए नहीं, देखिए, फतह और बहार जो है वो उसका एक इखलाकी पहलू भी होता है। और अगर आप समझती हैं कि
वो इनका जो यही जीत काम है, कौन उसको को कुछ जीत के तौर पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर हाउसेस हैं, और जब गवर्नमेंट अपने इस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है तो देन इट लूजेस इट्स मॉरल वैल्यूज, उसकी जो हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। तो ये एक ब्लेमिश रहेगा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे, उसको कोई कभी भी उसकी तारीफ नहीं हो सकेगी, उसको कभी एक अच्छे इकदाम के तौर पे नहीं देखा जाएगा। और जो आप ट्रैक 2 की बात कर रही थी, 2 दफा आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब का जिक्र किया है शहबाज साहब से, तो जो नॉन हिस्ट्री में ट्रैक 2 की अगर कोई सिग्निफिकेंस है जो हमने आज तक समझी, पढ़ी या देखी जी, तो वो एट द बेस्ट किसी सीबीएम के लिए हो सकता है, वो उससे ज्यादा ट्रैक 2 की कोई अहमियत होती नहीं है। अच्छा, और अगर वो सीबीएम जो जेल का दरवाजा खुलवा सकते हैं तो वो आपने इसका जिक्र भी किया कि जेल का दरवाजा खुला। हम तो जेल का फाटक तोड़ना चाहते हैं, हम तो एक जमहूरी जदोजहद के नतीजे में तोड़ना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये कैद यानी द जो है, ये ट्रैक टू जबरी डायलॉग कैद इज बेमायने आपके लिए, बेमायने है फिर? ऑब्वियसली ट्रैक टू एब्सोल्युटली एक उसकी अगर कोई भी अहमियत है तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो किसी के लिए हो सकता है। Nothing more than that. लास्ट सवाल, बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क छोटा सा दीजिएगा नफीसा साहिबा। सिर्फ ट्रैक टू डायलॉग सीबीएम मेजर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं? देखिए, हमारा तो डिमांड ये है कि ये इस्तीफे दें। डायलॉग की बात तो उसके बाद होगी। ये घर जाएं, ये इस मुल्क की जान छोड़ें, इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम की जान छोड़ें, ठीक, फिर डायलॉग की बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा, अमजद साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया, मलिक अहमद साहब। तो नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नफीसा शाह साहिबा कहती हैं कि डायलॉग तो तभी हो सकता है जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तीफा दे और इलेक्शंस हो, जबकि मलिक अहमद साहब का ये भी कहना है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत जरूरी होते हैं, और अगर ट्रैक टू डायलॉग हो भी रहा है तो फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए ही हो सकता है। जबकि अमजद नियाजी साहब का कहना है कि जो इम्पीचमेंट है उसके अंदर जो मौजूदा ऑपोजिशन है वो कामयाब नहीं होगी। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।